हेलो गाइस, सोलो लेवलिंग रैग्नारोक चैप्टर 2 के अंदर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 2। मैंने एक सपना देखा था। वो पूरा सपना एक गेम के सेटअप जैसा था। वो वही सपना था जिसे हम पहले सोलो लेवलिंग में कवर कर चुके हैं। एक सपने के थ्रू वो एक अलग जगह गया था। वहां उसकी ट्रेनिंग हुई थी। वो स्ट्रांग बन गया था। सू आगे बोलता है, वहां जाकर पूरा सेटअप मुझे गेम जैसा लगा। मैंने मॉन्स्टर्स को हराया। मेरा लेवल अप होता गया। एक एक करके मैं स्ट्रांग दुश्मनों को मारता गया और हर दुश्मन को हराने के बाद मैं खुद और स्ट्रांग बनता गया। लेकिन आखिर में जब मैंने सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट कर लिया और मेरा लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मैं वहां के फाइनल बॉस से मिला। और किसी वजह से वो फाइनल बॉस मेरे डैड थे। सेम टू सेम मेरे डैड जैसे। सू बोलता है, मैंने जो डैड को देखा वो शायद एक इमेज थी। एक इमेज जिसे मैं बहुत टाइम से अपने दिमाग में बनाए बैठा था। आज मैंने अपने डैड को वैसे ही देखा। एक स्ट्रांग डिपेंडेंट इंसान जिसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। वो सोचने लगता है, अगर मेरे डैड इतने स्ट्रांग बने तो वो बने कैसे। और बिना टाइम वेस्ट किए सू आगे बढ़ता है। वो फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और उस मॉन्स्टर पर एक खतरनाक हैवी ब्लो मार देता है। ब्लो मारते हुए सू बोलता है, अगर मेरे डैड इस सिचुएशन में होते तो वो क्या करते। वो शायद यही करते, इस लड़की को बचाते। आगे हम देखते हैं सू ने मॉन्स्टर को एक हैवी ब्लो तो दे दिया, बट यह हैवी ब्लो देने के बाद सो मन ही मन बोलता है, मैंने सुना है कि जो नॉन अवेकेंड बंदे होते हैं वो कभी किसी मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये अभी तक डिफीट नहीं हुआ है, तो आगे मैं क्या करूंगा। लेकिन सो कुछ करता उससे पहले ही वो नोटिस करता है सब लोग फ्रीज हो चुके हैं। मॉन्स्टर फ्रीज हो चुका है। वो लड़की भी फ्रीज हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे टाइम रुक चुका हो। सो सोचता है, ये सब क्या हो रहा है, यहां चल क्या रहा है से। और तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन पैनल ओपन होता है। नोटिफिकेशन में लिखा होता है, सीक्रेट क्वेस्ट, करेज ऑफ द पावरलेस, कंडीशन मेट। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन पैनल आता है। सो यहां पर एक प्लेयर बन सकता है। एक्सेप्ट करेगा या नहीं। दिनसो बोलने लगता है, ये सिचुएशन बिल्कुल मेरे ड्रीम जैसी है। सब कुछ सेम है, पूरी तरह सिमिलर। फिर सो बोलता है, अगर ये सिचुएशन मेरे ड्रीम जैसी ही है तो इससे बचने के लिए मुझे इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और सो आगे बढ़कर एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करते ही एक नया नोटिफिकेशन पैनल आता है। सोहू अब ऑफिशियली एक प्लेयर बन चुका है। उसी के साथ उसे एक क्वेस्ट रिवॉर्ड मिलता है, करेज ऑफ द पावरलेस। यह रिवॉर्ड उसे उस एक्शन के लिए मिला था जो उसने उस लड़की को बचाने के लिए लिया था। इसके बाद नोटिफिकेशन पैनल में लिखा आता है, ग्रैंड आर्चमेज ने उसे एक स्पेशल गिफ्ट दिया है। उस गिफ्ट का नाम है लचिटी स्पेल। इस स्पेल के कास्ट होने के साथ उसे किसी भी डिजीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होगा, पॉइजन, जहर, किसी से भी उसे कोई नुकसान नहीं होगा। सो अभी भी ये सब कुछ एक सपना ही समझ रहा था, लेकिन नोटिफिकेशन पैनल खुद ही उसे बता देता है ये सपना नहीं है। सो अब एक प्लेयर बन चुका है। ये सब कुछ रियलिटी है और सो के पास बस एक ही लाइफ है। अगर सपना समझकर वो यहां मर गया तो वो सच में मर जाएगा। इसके बाद सो का पूरा प्रोफाइल हमारे सामने आता है। ये एक बिगिनर प्रोफाइल है। लेवल 1 सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टार्टिंग में संघ जिनों का था। ये सब देखकर सो मन ही मन बोलता है, एज एक्सपेक्टेड, ये सब कुछ बिल्कुल उसी गेम जैसा है जो मैंने सपने में देखा था। तभी सो के सामने एक नया क्वेस्ट आता है, ट्यूटोरियल क्वेस्ट। लेवल अप करने के लिए सो को ये ट्यूटोरियल पास करना होगा। तभी सो नोटिस करता है सामने खड़ा मॉन्स्टर धीरे धीरे हिलने लगता है। सो तुरंत उस लड़की को बोलता है, यहां से भागो। और फिर वो नोटिस करता है वो मॉन्स्टर के सिर के ऊपर उसका नाम देख पा रहा है, नॉन अवेकेंड मिस्ट बैन। और अवेकेंड मिस्ट बैन, जो अवेकेंड मिस्ट बैन हैं वो सारे के सारे वो हंटर्स हैं जो अब मॉन्स्टर बन चुके हैं। और जो नॉन अवेकेंड मिस्ट बैन हैं वो सारे नॉर्मल इंसान हैं जो यहां मिस्ट बैन बन चुके हैं। अवेकेंड मिस्ट बैन का रैंक होता है डी रैंक। ये सब देखने के बाद सो को अब समझ आ चुका था, वो अब एक अवेकेंड बीइंग बन चुका है और यही समझ उसके अंदर कॉन्फिडेंस भर देती है। अब सो नॉन अवेकेंड मिस्ट बैन को एक एक करके हराने लगता है। वो एक सिंगल पंच मारता है और सारे नॉन अवेकेंड मिस्ट बैन दूर जाकर गिर जाते हैं। अपनी स्ट्रेंथ देखकर सो खुद ही शॉक हो जाता है, मैं इतना पावरफुल बन चुका हूं। नॉन अवेकेंड मिस्ट बैन को मारते हुए सो इस फीलिंग को एंजॉय करने लगता है। उसका लेवल अप होता जाता है, उसे रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, लेकिन वो उन रिवॉर्ड्स को अभी एक्सेप्ट नहीं करता। आगे सो एक अवेकेंड मिस्ट बैन जो डी रैंक है उसे मुक्के से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर सो शॉक हो जाता है, मेरा पावर इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा। और तभी अवेकेंड मिस्ट बैन सो को एक खतरनाक स्लैश मार देता है। एक गहरा स्क्रैच लग जाता है। सो डर कर बोलता है, इसने मुझे काट लिया, मैं अभी अभी अवेकेंड बना हूं, लेकिन फायदा क्या है। अगर मैं भी मॉन्स्टर बन गया तो मैं भी उनके जैसा एक मिस्ट बैन बन जाऊंगा। लेकिन तभी एक बार फिर नोटिफिकेशन पैनल ओपन होता है और हमें पता चलता है पॉइजन, टॉक्सिक इफेक्ट्स, सारे साइड इफेक्ट्स स्पेल कास्ट होते ही ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुके हैं। सो पूरी तरह फिट एंड फाइन रहता है। अब सो डी रैंक अवेकेंड मिस्ट बैन के साथ फिर से फाइट करता है।
लेकिन फाइट करते हुए वो नोटिस करता है उसकी पावर उससे कम है। सो बोलता है ये डी रैंक है, इसका मतलब मैं ई रैंक हूं। सो सोचता है मैं अवेकन्ड बन चुका हूं, मुझे अपना रैंक अपग्रेड करना पड़ेगा, मेरे डैड की तरह सबसे पहले ई रैंक। लेकिन क्योंकि उसका रैंक कम है वो उसे डिफीट नहीं कर पा रहा। सो कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो फिगर आउट करता है नहीं, मैं यहां कुछ कर सकता हूं। यही वो आखिरकार अपने जमा किए हुए रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है। उसकी स्ट्रेंथ 11 से बढ़कर 14 हो जाती है और फिर वो दोबारा फाइट में उतरता है। सो पूरी ताकत से डी रैंक अवेकेंड मिस्ट बैन को डिफीट करने की कोशिश करता है। मुक्के मारता है, पंच करता है, पूरी स्ट्रेंथ लगाता है, लेकिन फिर भी वो डिफीट नहीं हो रहा। सो खुद से बोलता है मेरी स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद भी मैं इसे हरा नहीं पा रहा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तभी सो डिसाइड करता है अगर ऐसा ही है तो मैं अपने सारे पॉइंट्स सिर्फ स्ट्रेंथ में डाल दूंगा। ये और वो अपने सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में यूज कर लेता है। उसकी पावर तेजी से बढ़ने लगती है। आगे हम देखते हैं सो अब डी रैंक अवेकेंड मिस्ट बैन को मारने लगता है, एक के बाद एक हैवी ब्लो। सो की पावर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है और उसे मारते हुए सो बोलता है अवेकेंड होने का साथ ही मेरा रैंक डिसाइड हो चुका था और मुझे नहीं पता कि ये रैंक वगैरह ये पूरा सिस्टम आखिर कौन हैंडल कर रहा है। आगे से वो ऐड करता है बट मुझे ये जो सिस्टम है, ये जो कर्स है जो सब कुछ हैंडल कर रहा है, इस कर्स से मुझे छुटकारा चाहिए। अगर मैं यहां से छूट जाऊं तो मैं ट्रूली बहुत ही स्ट्रांग बन पाऊंगा। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि अवेकन मिस्ड बंड को सो सिंगल हैंडली डिफीट कर देता है। उसको डिफीट करने के बाद सो को रिवॉर्ड मिलता है। नोटिफिकेशन पैनल आता है कि सो यहां पर जीत चुका है। सो यहां पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली सो अवेकन हो चुका है। बिकॉज अब सो अपने पावर को यूज करके बाकी लोगों की मदद कर सकता है, समथिंग जो सो बहुत टाइम से करना चाहता था। सो ट्रूली हैप्पी होता है। बट सडनली सो बाहर से आवाज सुनता है। वो बाहर झांक के देखता है और बोलता है बाहर का हाल बहुत खराब है। लाइन फिनिश करने के बाद वो सडनली देखता है कि उसके सामने वंस अगेन एक सी रैंक अवेकन मिस्ट बर्न आ चुका है। मतलब एक सी रैंक हंटर यहां पर मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और इस बार उसके पास एक वेपन भी है। ये मॉन्स्टर आते ही एक हैवी ब्लो देता है, इतना खतरनाक ब्लो कि कुछ दिखता ही नहीं। और इस हैवी ब्लो के साथ ही सीन कट ऑन ऑफ हो जाता है। और अब ऑन द अदर साइड हम लोग मिलिट्री को देखते हैं। सिंह की नेशनल आर्ट यूनिवर्सिटी का गेट ओपन हो चुका है, डंजन ब्रेक हो चुका है। शायद मैं इसके साथ फाइट कर पाऊं। बट लाइन पूरी होने से पहले ही वो मॉन्स्टर एक हैवी स्लैश देता है। सो किसी तरह बच जाता है। मॉन्स्टर लगातार अटैक पर अटैक करता जाता है और सो किसी तरह सारे अटैक से बच रहा होता है। अब सो के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो वो वहां से भागने लगता है। वो बोलता है इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना इम्पॉसिबल है, मैं इसे हरा नहीं सकता। अवेकन बंदे फॉर अ रीजन एग्जिस्ट करते हैं। सिंह के सारे हंटर्स कहाँ हैं? हंटर्स आने तक मुझे इसे होल्ड करना पड़ेगा, कैसे भी करके सर्वाइव करना पड़ेगा। मन सो वहां से हटने लगता है और तभी वो नोटिस करता है मॉन्स्टर रुक जाता है। वो विंडो से बाहर देखता है, वहां कुछ लड़कियां खड़ी होती हैं। मॉन्स्टर उन्हें देखकर अटैक करने का डिसीजन ले लेता है और इमीडिएटली विंडो तोड़कर उन लड़कियों की तरफ बढ़ता है। ये देखकर सो तुरंत विंडो से कूदता है और बोलता है मेरे पास हंटर्स का वेट करने का टाइम नहीं है, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मैं सो आगे बढ़ता है और एक सिंगल किक मारकर मॉन्स्टर को रोक देता है। रोकने के बाद मॉन्स्टर सामने से अपना वेपन उठाता है। सो बोलता है अगर एक भी हिट लगी तो मैं खत्म। हम देखते हैं सो पूरी ताकत से ट्राई कर रहा होता है। वो नहीं चाहता कि ये मॉन्स्टर बाहर जाए क्योंकि अगर ये बाहर गया तो बहुत सारे लोग मॉन्स्टर बन जाएंगे। सो इस पर पंच करता है, अटैक करता है, बट मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। और तभी मॉन्स्टर अपना वेपन यूज करके सो को एक जबरदस्त हैवी स्लैश मारता है। सो हैवी ब्लीडिंग करने लगता है, वो नीचे गिर जाता है, कुछ कर नहीं पाता। हम देखते हैं उसके पास बस 8 HP बचा है